रामायण महारानी मानते हैं, रामायण महारानी को याद करते थे। और जितने भी जो धर्म धर्म को याद करते थे, साथ साथ में जो संत समाज है उनको भी याद करते थे। और गोसाई तुलसीदास जी को कैसे भूल सकते थे, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। गर तुलसीदास रामायण का नहीं करते प्रचार, तो कली के कुटिल जीव को क्यों करते निस्तार। तो ऐसे ऐसे हमारे लोग अपने आप को कि जब उन्हें गुलंबरों द्वारा सताया जाता था, वे बेचारे लात घूसे खाते थे। बहुत कठिनाई का समय था। उसका हम लोग केवल उसका अनुभव हम लोग नहीं कर सकते, उस बारे में केवल सोच सकते हैं जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने कठिनाई सही थी। तो जब ऐसे समय में वो रात में बैठते थे, कुछ समय मिलता था, तो गोसाई तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चर्चा करते थे। और रामचरितमानस उन्हें प्रेरणा देती थी, उन्हें शक्ति देती थी। वे बेचारे अपने आप को वो राम कथा से जोड़ लेते थे। नहीं, जब प्रभु श्री राम जी का वनवास होता है, वो ये मान लेते थे कि हमारे प्रभु का वनवास हुआ है तो हम भी वनवास सह लें। लेकिन हमारे प्रभु तो 14 वर्ष बाद अयोध्या लौट गए थे, लेकिन हमारे लोग आज तक नहीं लौट पाए। वे इस पीड़ा से गुजर रहे थे और सोच रहे थे कि हमारे प्रभु ने इतने कष्ट सहा है, तो हम भी इतनी यातनाएं इन लोगों ने सही है। उस बारे में बोलता हूं तो थोड़ा भावुक हो जाता हूं, क्योंकि बहुत बहुत दुख भरी कहानियां हैं उनकी। लेकिन लेकिन बाबा तुलसीदास जी की रामायण ने उन्हें शक्ति दी, और उसी के आधार पर वो चलते रहे, अपना काम करते रहे, और उन्हें सफलता भी मिली। अंत में जब ब्रिटिश राज समाप्त हुआ, फिजी स्वतंत्र हुआ, ये फिर जो गिरमिट प्रथा है ये समाप्त हुआ, और इन लोगों ने यहाँ पर बहुत काम की है रामायण के माध्यम से। क्योंकि रामायण से उन्हें शक्ति मिल रही थी और उन्हें साहस मिलती थी, और रामायण उन्हें सांत्वना प्रदान करती थी। लोगों ने छोटी छोटी रामायण मंडलियां बनाई फिजी में। मैं बताऊं, अभी करीब 2000 से ज्यादा यहाँ पर रामायण मंडलियां हैं फिजी में। और ये लोग जब बैठते थे तो रामायण की ही चर्चा करते थे, क्योंकि शायद मनोरंजन का कोई और साधन भी नहीं था। तो इसलिए वो, और फिर इन्होंने समझा, ये तो बेचारे बड़े भोले लोग थे, उसमें बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत साधारण लोग थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर इन्होंने कई स्कूल्स बनाए फिजी में। आज हमारे सनातन धर्म के, आर्य समाज के संगम संस्था कि यहाँ पर कई गुजरात समाज के कई स्कूल्स यहाँ पर हैं, आज भी हैं। और आर्य समाज की एक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। तो इस तरह से इन लोगों ने बहुत काम किया है। अपने तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली संतति है, इनका भविष्य उज्जवल हो। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो ये सब देन है रामायण महारानी की। आपको विदित हो कि जब शुरू शुरू में यहाँ पर भारत से जब 5 उपनिवेशों में भारतीयों को लाया गया था, फिजी ही एकमात्र देश है जहां पर हिंदी अच्छी तरह से बोली समझी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। अन्य उपनिवेशों में शायद ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे लोग रामायण के हर सप्ताह या जैसे उन्हें मौका मिलता था रामायण करते थे और रामायण से प्रेरणा लेते थे। और इसी तरह से वो रामायण को सब कुछ मान करके रामायण मैया को पूर्ण रूप से समर्पित थे। जैसे मैंने कहा कि वो रामायण को माँ मानते हैं, मैया बोलते हैं, रामायण महारानी बोलते हैं। और इस तरह से, क्योंकि रामायण एक कामधेनु की तरह ना, सकल पदार्थ है जगमाही, है बहुभांत कार जगमाही, रामायण से सब हो जाई। तो इस तरह से रामायण को सब कुछ मान करके, रामायण को आधार मान करके अपना जीवन वो आगे बढ़ा रहे थे। और इसी तरह से अनेक संघर्ष का सामना उन्होंने किया और उन्हें सफलता भी मिली। और यहाँ पर परिस्थिति ऐसी हो गई थी, अब से करीब 35 या 40 साल पूर्व यहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या करीब 60% थी यहाँ पर। अभी
अभी घटकर लगभग 30% हो गई है। ये कुछ 1987 की अप्रिय घटनाओं के कारण से, 2000 में जो सत्ता पलटाव हुए थे इसके कारण से ऐसा हमारे काफी लोग अब विदेशों में बसने चले गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ भारतीय जन समुदाय की संख्या करीब 30% है। और आज भी यहाँ पर अभी ये जो कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में मंडलियां, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा है, रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है। लोग मंडलियों में और यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि प्रतिबंध के कारण से। लेकिन फिर भी लोग अपने घर पर हर मंगलवार को और कहीं कहीं पर हर शुक्रवार को और कहीं कहीं पर तो लोग शनिवार को भी एक साथ बैठ करके और रामायण पाठ इत्यादि करते हैं। तो रामायण को फिजी में लोग बहुत मानते हैं। आज हमारी हिंदी यहाँ जीवित है, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, ये सब हम लोग यहाँ पर केवल अब तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल तक में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये जो देन है, ये हिंदी की देन जो है, क्योंकि ये रामायण महारानी के कारण से ही हुआ है, क्योंकि उस वक्त इनके पास रामायण ही थी और रामायण के कारण से लोग हिंदी, और हिंदी के कारण से, क्योंकि हिंदी ये केवल कोई संप्रेषण की भाषा नहीं है, हम तो मानते हैं कि ये हमारी पहचान है, ये हमारी अस्मिता है, ये हमारा स्वाभिमान है। तो इस तरह से हिंदी से जुड़े और हिंदी से फिर संस्कृति और फिर धर्म, तो ये सब जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से रामायण महारानी का जो देन है ये हमारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा है। और यहाँ से जितने लोग, अब जैसे मैंने कहा कि बहुत भारी संख्या में लोग फिजी भारतीय विदेशों में बसने चले गए, खास रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका में बसने चले गए हैं। तो वहां पर जो फिजी के लोग जाकर बसे हैं, वहां पर भी वो उसी तरह से हर मंगलवार को या शुक्रवार को या जब कभी भी उन्हें मौका मिलता है, ये बैठकर रामायण पाठ करते हैं और रामायण से शिक्षा लेकर के और अपने बच्चों में डाल रहे हैं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा काम हो रहा है और गोसाई तुलसीदास जी की ही ये कृपा है, हम मानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो क्योंकि संस्कृत में होने के कारण से बहुत लोग सरलता से नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने जो काम किया है ये तो बहुत बड़ा काम किया है। और हम फिजी वासियों के लिए हम रामायण को माँ मानते हैं। और यहाँ कोई ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा हिंदुओं का जहां पर हनुमान जी महाराज की झंडा नहीं है। सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने यहाँ पर रोड चढ़ाते हैं हनुमान जी की। तो तो इस तरह से यहाँ पर फिजी में फिजी वासी बहुत अच्छी तरह से और जो कुछ भी आज हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, ये रामायण से ही, क्योंकि रामायण में 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण, अष्टदश सब कुछ का समावेश है इसमें। तो इसी तरह से हम लोग रामायण को ज्यादा मानते हैं। और जो रामायण की मूल कथा है ना, मूल कथा है, आदौ राम तपोवनादि गमन हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरन जटायु मरन सुग्रीव संभाषणम वाली निर्जरन समुद्रतरन लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरन यदि रामायणम। ये जो मूल बात है ये सब जानते हैं यहाँ पर, ये मूल कथा सब जानते हैं भाई। तो इस तरह से हमारे फिजीवासी, हमारे बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत माता से जुड़े रहे। और जब भी यहाँ पर भारतीय उच्चायोग के जो भी आए साथी आए, अभी पिछले अभी जो हमारे अनिल शर्मा जी थे, उन्होंने भी यहाँ फिजी में आकर इस तरह के बहुत कार्य किए। और एक बात और है कि यहाँ जो भारतीय संस्थाएं हैं ये भी बहुत काम कर रही है। हमारा सनातन धर्म है, हमारे आर्य समाज संस्था यहाँ पर है, यहाँ पर TIS है, दिन इंडिया है, 21 सन्मार्ग 21 संगम है, यहाँ पर गुजरात सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी है, यहाँ पर हिंदी परिषद है, यहाँ पर हिंदी लेखक संघ है। तो इस तरह की संस्थाएं हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी भाषा, क्योंकि हिंदी भाषा जब रहेगी तो लोग रामायण पढ़ेंगे, हमारे जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं ये पढ़ेंगे और उनकी जानकारी उनके पास रहेगा और इस तरह से उनका उसी अपने जीवन में लाते हुए उनका जीवन जो है ये सफल करेंगे। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच पर, इस लेवल पर हम लोग इस चर्चा कर रहे हैं।
और आशा करते हैं कि बहुत जरूरी है कि आज के संदर्भ में हम लोग क्योंकि रामायण जो देखो ये तो हजारों हजारों साल ये घटना घटित है, लेकिन आज भी रामायण में आज की समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। हम लोग रामायण को यहाँ पर एक जीवन का विधान, कल मैं कहीं बोल रहा था कि रामायण इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर लाइफ। रामायण हमारा जीवन का विधान है ना, हम उसका अगर अच्छी तरह से पालन करेंगे ना, जिसमें सब लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपके ऊपर है। आप जैसे दर्पण में हम देखते हैं ना, तो दर्पण में हम अपने आप को संवारते, उसी तरह से रामायण हमारे लिए दर्पण है। रामायण बताता है कि क्या सही है क्या गलत, क्या आप राम जी के लाइन में खड़े हैं कि क्या आप रावण के लाइन में खड़े हैं। ये रामायण हमको सिखाता है। तो इस तरह से नहीं, जैसे बोलते हैं पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावे अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। तो इस तरह से हमें ये सब है। हाँ, तो हमें बड़ा गर्व है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हम राम कृष्ण के वंशज हैं। ऐसे में मुझे वो एक पंक्ति याद आ रही है रसखान जी की। रसखान एक मुसलमान सूफी है, और वो क्या लिखते हैं, मैं इस बारे में थोड़ा से बोलना चाह रहा हूँ। ये रामायण से ही विषय से अलग नहीं है, रामायण से ही जुड़ा हुआ है। रसखान लिखते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसौव्रज गोकुल क्या बात है, क्या बात है। पशु हो तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरा, चरवनित नंद के धेन मजारन, पावन हो तो वही गिरि को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण, अरे खग हो तो बसेरा करो नित, कालिंद कुल कदम्ब के धारण। बहुत बढ़िया। आपको क्या समझा है इसके आप तो समझते हैं पूरी। तो हम लोग जबकि राम कृष्ण के वंशज हैं, तो हमें तो गर्व होना चाहिए। जब अन्य धर्म के लोग इसे अपनाते हैं, इतना मान्यता देते हैं भैया, तो हम क्यों ना आशा करें। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम इस लेवल पर, और अभी बहुत काम हो रहा है। जैसे डॉक्टर शास्त्री जी से चर्चा हो रही थी कि रामायण एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश के बारे में, तो हमसे जो कुछ बन पा रहेगा, हम फिजी वासियों की ओर से हम जरूर इसमें योगदान देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं अभी अब कुछ पश्चात सभ्यता वेस्टर्न कल्चर लोग अपना रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बहुत जोर तोर से हम लोग अपनी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, इसे बनाए रखें। और इसका मूल आधार ये तभी हो पाएगा जब हम लोग अपनी भाषा हिंदी और साथ में जो अपने धर्म ग्रंथ हैं इनकी चर्चा करेंगे, इस आपस में इसका जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे। रामायण में सब कुछ है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर, हमें कर्म करना पड़ेगा उस तरह से, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम रामायण को ठीक से देखें और उसको अच्छी तरह से उसका अध्ययन करें, समझें, जो बाबा कहने का प्रयास कर रहे हैं वो अगर हम ठीक से समझ जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब वीरेंद्र जी। हेलो जी हाँ जी, वीरेंद्र जी आपके लिए एक सवाल है। जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थिति थी कि श्री राम जी के चरित्र का अवतरण हुआ। देखो बात यह है कि भगवान तो श्री रामचंद्र जी जिस तरह से अपना रामायण में आप देखते हैं, तो वही हम भी यहाँ पर अपनाने का प्रयास करते हैं कि एक अच्छा पुत्र बने, एक अच्छा भाई बने, एक अच्छा पति बने। यही तो राम जी रामायण में दर्शाते हैं हम सबको। और अगर हम इसको अपनाते हैं तो जैसे गोसाई तुलसीदास जी बताते हैं कि अगर हम उसको अपने जीवन में उसका अनुसरण करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, तब हमारा जीवन भी उस तरह से धन्य हो जाएगा। और हमें भी जैसे बड़ों के साथ बहुत प्यार से रहना, छोटों को प्यार करना, अपने हम उम्र के साथ लोगों के साथ अच्छी तरह से रहना, एक दूसरे की इज्जत करना, ये तो बेसिक बातें हैं ना, जो पीस, ट्रूथ, लव, नॉन वायलेंस ना, ये सब राइटियसनेस, इन सब यही तो लेक्चर्स है, यही
यही तो रामायण हमें सिखाता है कि हमें सदा अपने धर्म पर रहना चाहिए, अपना कर्तव्य है, इंसानियत मनुष्यताई जो है उसका पालन करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सब प्रकार से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम सदा सतमार्ग पर रहेंगे। यही यही प्रयास है। जी, और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि यदि श्री राम आज हम सबके बीच में होते तो कैसा संसार होता? राम राज्य, हम सब राम राज्य तो चाह रहे थे, हम सब आज चाहते हैं कि राम राज्य हो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी जैसे मुखिया होते ना तो वो सभी को बराबर देखते, सबको एक आंख से देखते थे। तो अगर ऐसे नेता, ऐसे हमारे प्रभु जी आज हमारे बीच में होते, उस वक्त कैसा था? आप अपने अगर आप तो रामायण पढ़ी होंगी जरूर, आप देखना उस वक्त कैसा वातावरण था। यहाँ तक कि जो जानवर एक दूसरे को खाने वाले, लेकिन फिर भी रामराज में सब साथ बैठते थे, सब साथ चलते फिरते थे, क्योंकि भगवान का सानिध्य उन्हें प्राप्त था। तो अगर आज होता तो कहा जाता है कि राम राज्य में शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते थे, तो ऐसा सुंदर वो संसार था। जी 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 जी, आपने बहुत ही गहन अध्ययन इस सब पर किया है और बहुत ही खूबसूरती से आपने सबके साथ अपने व्यूज रखे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी स्पीकर्स भी बोलेंगे तो अंत में भी कुछ सवाल हो सकता है कि पार्टिसिपेंट पूछते हैं तो हम आपसे पूछेंगे। जरूर जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एक फैक्चुअल बातें सबके साथ शेयर की हैं। आगे मैं निवेदन करती हूँ, हमारे बीच श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं पोर्टलैंड यूएसए से। तो मैं श्री सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे आज के स्पीकर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इनको इनवाइट करती हूँ कि सर आप भी हमारे साथ अपने व्यूज आज के विषय पर शेयर करें, श्री रामायण इन अमेरिका एंड फिजी। सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। जी, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? क्या हम आपको देख सकते हैं? जी सुरेंद्र सिंह जी, हाँ जी, हम आपको देख भी पा रहे हैं। आप मुझे देख रहे हो? जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। रामायण हमने अपने पिताजी से सीखे थे। हम फिजी वासी हैं। वहां पर हर मंगलवार को और रामनवमी जैसा उसमें हम सब भाग लेकर पूर्ण करते थे। और फिर फिजी से जब अमेरिका आए तो अपना ग्रंथ लेकर आए, रामायण महारानी माता को लेकर आए। यहाँ पर भी मंडलियां चलाए और हमारे साथ में बहुत से मंडलियां जो कि रामायण जवान बालकों को हम सिखा रहे हैं कि रामायण क्या है, रामायण हमारी जिंदगी में क्या क्या कर सकती है। जी सुरेंद्र सिंह जी, और भी कंटिन्यू जानकारी कीजिए। होना चाहिए आपको? हेलो। यस। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। एकदम बढ़िया।
सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। जी सुरेंद्र सिंह जी, आप कंटिन्यू कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको। तो अच्छा, बहुत धन्यवाद। यहाँ हम लोग पोर्टलैंड में 5 से 6 मंडलियां चलती है। अभी कोविड के कारण से तो बंद है, कुछ हम कर नहीं रहे, बट आशा करते हैं कि बच्चों को लेकर चल के भविष्य में उनको रामायण के ज्ञान दे और आगे उनका पढ़ंती कराए, जिसमें कि हमारा जो धर्म है बंद ना हो पाए। ये धर्म हमारा चलना चाहिए। और कुछ भी है बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, सुरेंद्र सिंह जी बोलिए। और क्या क्या हम सुन रहे हैं सभी आपको। हम सभी आपको सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए सबके समक्ष। मेरे लिए बस है, आप अब दूसरों का सुने। काफी कुछ तो वीरेंद्र लाल जी ने बोल दिया है। जी ठीक है, ठीक है जी। जी जी ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद बहन जी। आपने अपना व्यू सबके साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ यूएसए से जुड़े हैं। आगे मैं निवेदन करती हूँ पंडित दिनेश शर्मा जी से। पंडित दिनेश शर्मा जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रचारक हैं नकासी फिजी से। आप हमारे आज के माननीय स्पीकर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी पंडित दिनेश शर्मा जी को कि आप भी हम सबके साथ अपना व्यूज जो हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। दिनेश शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आप दिख रहे हैं जी। जी हाँ, तो सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं अपने छोटे भाई डॉक्टर सतीश शास्त्री को, जिनके कारण, क्योंकि आप लोगों को हम लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में छोटे भाई वो बने और उन्होंने अनुरोध किया कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप भी कुछ इसमें बोलो। आज जिस समय, अगर आज ये कोविड नहीं होता विश्व में, तो आज हम और भाई सतीश आज अमेरिका में होते, और जो सुरेंद्र सिंह बोल रहे हैं उन्हीं के पास शायद होते, कहीं ना कहीं रहते, लेकिन इसके कारण हम नहीं जा सके। मैं सतीश भाई को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मेरा सौभाग्य था, फिजी आए थे तो मेरे घर पर रहे, उससे बड़ा मेरा सौभाग्य और कुछ नहीं है। फिजी में रामायण, मुझसे पहले वक्ता ने कह दिया वीरेंद्र लाल, ये कोई नए हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं। ये वाले लेबू में रहते हैं, मैं नकाशी में रहता हूँ, तो 3-4 मील का फर्क के दूर पे रहता हूँ, तो अच्छा परिचय है। रामचरित्र क्या है, बड़ा सुंदर कहा इन्होंने। रामायण जो है वास्तव में ये तो संविधान है, जीवन का संविधान है, उससे भी आगे हो सकता है। क्या है, हम फिजी में, पहले होता था फिजी में रामायण की कथा होती थी तो 3 दोहा या 5 दोहा गाया जाता था, तो तीसरा दोहा या 5वां दोहा पर बंद किया जाता था। ऐसे नियम बनाए हुए थे, क्योंकि जो बुजुर्ग आए थे, जैसे वीरेंद्र जी ने कहा, वो बहुत एजुकेटेड नहीं थे, इसीलिए तो बात में फंसकर और इस देश में आ गए थे। लेकिन जैसे एटलीस्ट नियम बना
था कि ऐसे रामायण किया जाएगा। और उस समय जब प्रसाद के लिए कुछ खास वस्तु नहीं रहती थी तो थोड़ा सी चीनी और मुनक्का ले लिया जाता था, बस उसी को अंतिम में पंचामृत और वो बांट दिया जाता था। लेकिन अब परिस्थिति बहुत बदल गया है, सहयोग से बड़े बड़े विद्वान लोगों को लिखकर लोग और एजुकेट हो गए हैं। और क्या होता है कि अब रामायण की ये 3 दोहा 5 दोहा वाला बात नहीं है, कभी कभी हम लोग तो आधी चौपाई पर भी रामायण को विराम दे देते हैं, क्योंकि उतना कहते हैं। क्योंकि रामायण जो है अब फिजी में रामायण हनुमान चालीसा का बड़ा बोलबाला है। एवरी सैटरडे को कहीं ना कहीं 11 हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुनाई देगा कि कहीं ना कहीं हो रहा है, या आप अपना FB खोलेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत मदद किया इस देश के लिए। आज इसी पाठ के कारण कोविड फ्री हो गया है हमारा देश। जो पेंडेमिक छाया हुआ है पूरे विश्व में, फिजी में 19 तक आया लेकिन कोई की मृत्यु नहीं हुई। ये हनुमान जी महाराज की कृपा थी जिन्होंने हम सभी की रक्षा की। हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया, लॉकडाउन किया उस समय में। हाँ, क्या किया जाता है, मंदिर तो अभी भी बंद है, गिरजाघर सभी बंद है, लेकिन फिर भी तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरा हृदय ही पूजा के लिए काफी। पूजन होता है, घर घर जाकर रामायण करते हैं। अभी मंगलवार को मैंने किया एक 7 और 9 बजे तक किया, क्योंकि 10 बजे से केपी ओडा लग जाता है, उसके बाद फिर चले गए, समय पे घर पहुंच गए। लेकिन पूजा पाठ होती रहती है, सभी में एक लालसा रहता है कि कोई ना कोई प्रकार कुछ ना कुछ करे अपने भगवान के लिए। मैं बोल रहा था रामायण, मुझसे कोई पूछे कि रामायण है क्या, तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायव विश्राम। आज विश्व में, जैसे मिस्टर लाल कहते थे कि फिजी से 60% थे, अब घटकर 30 हो गए। दुनिया में लोग सुख खोजने के लिए देश छोड़कर भाग जाते थे। आज मेरे बहुत भी मित्र हैं विदेश में, कॉल करते कि पंडित जी कोई PNG के रास्ता से फिजी नहीं आ सकते हैं हम, बहुत दुख है, बीमारी है। मैंने कहा क्या करें, दुनिया में सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, आओचे वक्त सब दुखी, सुखी हरि का नाम। और सुखी रहने के लिए जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन का, तो कोई भी स्थान पर रहो, भगवान को मत छोड़ो मेरे श्रोतागण। भगवान को जिस दिन छोड़ोगे उसी दिन स्टार्ट हो जाए। सुरेंद्र सिंह पोर्टलैंड में बैठे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। अक्सर बातचीत कहते हमारे पिता तुल्य है, हम लोग इनको दुलार से पापा जी कहते हैं, पिता तुल्य है, बड़ा मान जाने। सतीश जी भी इनको पापा कहते दुलार से, बड़ा आनंद आता है क्योंकि बड़े बुजुर्ग है। पूजा पाठ करते, सही रूप से पूछते, पूजी ऐसे हो गया, बालक ऐसे हो गया, कैसे किया जाए? भैया पूजन करने के लिए घर से बढ़िया जगह तेरे को कहीं ना मिलेगा। घर पवित्र होगा, मानव भी पवित्र हो जाएगा, पूरा स्थान पवित्र हो जाएगा, और फिर जहां पर तुम रहते हो वो स्थान मंदिर हो जाएगा। दुनिया में सुख लोग खोजते हैं लेकिन सुखी नहीं कोई, विश्राम नहीं है किसी के पास, विश्राम नहीं। कोई बोले हमारा जाते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्या, अरे थोड़ा काम कर ले, करते हैं, बट विश्राम नहीं है। थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले, बढ़ते जाता है।
लेकिन विश्राम चाहे क्यों नहीं मिलता है, अगर उनसे ये पूछो तब उसके लिए जो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, रामचरित मानस यही नाम। रामचरित्र, राम का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ राम, चरित्र। मानस का मतलब है योर लाइफ। मानस रोग कहो तुम गाय, 7 प्रश्न खगनाथ में, ठीक ना। तो राम चरित्र मानस, इसको अपने जीवन में जोड़ो भैया। जिस दिन जोड़ लिया रामचरित मानस यही नामा, इस राम नाम के माध्यम से रामायण को अगर अपने जीवन से जोड़ लिया तो क्या होगा? सुनत श्रवण। यहां पर तुलसीदास जी ने 2 बात लिखी है, सुनत प्लस श्रवण। अरे दोनों का मतलब तो एक ही है भाई जी, लेकिन इसलिए लिखा है लोग सुनते हैं, कभी किसी से बात करो तो दोबारा पूछेगा क्या कह रहे हो भाई, अरे अभी भी तो बोला, बोले नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको सुनना कहते हैं। और श्रवण, श्रवण द्वार से उसको अंदर ले लिया। श्रवण तब पायो विश्राम, विश्राम तब मिलेगा। संसार में कोई सुखी तो देखता नहीं है। अरे भाई गण, संसार में तो भगवान भी दुखी होते हैं, राजा भी दुखी होते, सभी राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को, संत कहे संतोष सुखी, संतोष बिना दुख दुनिया सारी, संतोष भी ना रह गया है। संतोषम परम सुखम, राम संतोषी थे। सीता का हरण हो गया, लेकिन पहले बाली वध किया। ये नहीं सोची सो बोला भैया मेरी पत्नी का हरण हो गया, पहले वो करके आओ तब तुम्हारे भाई को मार देंगे, ऐसे नहीं कहा। वो संतोषी थे। तो सुनत श्रवण पायो विश्रामा। मैं तो कभी कभी व्यंग में लोगों से कहता हूं कि जिस शब्द के आगे विष लगा है वो एंजॉय कैसे कर सकता है? पॉइजन पीने वाला कभी एंजॉय कर सकता है? कभी नहीं एंजॉय कर सकता। लेकिन अगर विश्व में राम जोड़ दो तो लाइफ जो है, आपका जीवन, ये जहर से बड़ा भरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। राजा पूछे बोले तुम आप, बोले मैं नहीं सुखी हो। बोले क्यों? बोले कोई दूसरा राजा चढ़ाई करेगा मेरा राज्य छीन लेगा। बोले चक्रवर्ती सुखी। बोले कौन? बोले श्री हरिनारायण विष्णु भगवान सुखी। विष्णु भगवान के पास चले गए। बोले आप सुखी हो? बोले भैया ये बताओ, जो कोई सांप पे सोता है कभी सुखी रह सकता है? सांप पे सोने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तब तो बोले सुखी कौन? तो चक्रवर्ती, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को। बोले चक्रवर्ती, बोले इंद्र सुखी, पहुंच गए स्वर्ग। बोले आप सुखी हो? बोले सबसे ज्यादा गड़बड़ जगह पर तो मैं बैठा हूं। बोले क्यों? बोले क्योंकि जो भी राक्षस तपस्या करता है तब बोले मेरे इंद्रासन मांग लेता है। सभी की तो अपेक्षा यही रहती कि तपस्या करो, इंद्रासन मांग लो, इंद्र को हटा बैठ जाओ ना। इंद्र बोले मैं दुखी। तो बोले भैया तो फिर सुखी कौन? तो बोले फिर इंद्र कहे श्री राम सुखी। आए राम के पास, बोले भैया आप प्रभु जी आप सुखी हो, हम लोग आए हुए हैं, बोले समझना चाहते हैं आप सुखी हो। तो बोले राम जी कहते हैं कि बोले बैठो अभी बताएं। बोले मेरा सुख का तो लिस्ट बहुत बड़ा है। बोले क्या? बोले जब पैदा हुए, जन्म लिए, तो बोले गुरु के घर पर जमीन पर लेटे, लीपा पोती की। बोले फिर बोले थोड़ा बड़ा हुए, बोले विश्वामित्र ले गए, ताड़का सुबाहु से लड़ा दिए। बोले फिर बोले शादी करके विवाह करके घर पर पिता दीन मोह बानन राजू, बोले वनवास चला गया। बोले फिर बोले पिताजी का देहांत हो गया। बोले फिर मेरी पत्नी का हरण हो गया।
बोले अब देखो इसमें कोई जगह मैं सुखी हूं। बोले आप तो सुखी नहीं हो। तो बोले फिर सुखी कौन? तो बोले श्री राम कहे सुख संतन को। संत के पास गए, बोले आप सुखी हो? संत बोले हाँ हम सुखी हैं। बोले क्यों सुखी? बोले संत कहे संतोष सुखी, संतोष बिना दुख दुनिया सारी। बोले हमारे में संतोष है, जो मिल जाए बांट कर खा लें, ना मिले तो उपवास रह लें। बोले इसलिए हम सुखी है। तो सुखी मानस के श्रोता कहीं भी रहकर, मानस के वक्ता और श्रोता। मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मानस की कथा है तो हर साल अमेरिका भी घूम लेता हूं। वैसे मुझे कोई कौन बुलाएगा वहां पर। ये कभी कभी जब कुछ प्राप्ति हो तो उसके जोड़ के देखो कि भगवान के कारण होती है या कि एफर्ट तुम्हारी लगी। मेरा कोई एफर्ट नहीं लगा, मैं सिर्फ रामायण से जुड़ा और रामायण ने फल हमें दिया। रामायण ने फल हमें दिया कि देश विदेश घूम रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भगवान की कृपा से दाल रोटी की सभी जगह व्यवस्था हो रही है, जाकर अपने मित्रों से मिल आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो मानव संसार में राम से जुड़ जाता, देश विदेश की बात नहीं, फिजी में हम लोग यहाँ पर जगह जगह पर कथा करते हैं। बीरेन लाल तो हमसे ज्यादा कथा करते, जब सुनो कहीं उनकी कथा चलती है। और इनका हिंदी हमसे तो बहुत अच्छा, क्योंकि स्पीकर रेडियो अनाउंसर रह चुके हैं। लेकिन मित्रता ही है एक दूसरे से, ये नहीं कि जलन भाव नहीं, यहाँ ऐसे ज्यादा उतना नहीं है। ये ठीक हमारा देश, मंदिर नहीं खोली हुई है कोई बात नहीं, घर पर करें, घर घर लोग अपने घर पे करते हैं। जैसे 9:30 होती है जो लोग दौड़ते भागते हैं लेकर प्रसाद लपेट कर अपने घर पर, लेकिन कोई भाव से कर तो रहे हैं। यहाँ पर आपका अगर स्नेह है तो मिल जाएंगे, और नहीं है तो फिर कहीं भी रहो आप सुखी नहीं रह पाओगे। संतोषम परम सुखम, ये सुख हमें राम ही दे सकते हैं। और रामायण कलिका मद गाई। हम मानव का एक बहुत गड़बड़ कार्य जो है, हम ऑलवेज ब्लेम अदर्स। अभी आप कुछ रोंग करोगे, अब आपको कोई सुधारने की कोशिश करेगा, भैया ये ऐसे नहीं ऐसे, आपका तो पहला बात ये रहेगा आपको कैसे पता है? तो बोले नहीं फलाना ऐसे कह रहा था। जब कह रहा था स्क्रीन ऑफ हो गया। जी दिनेश जी, हेलो, दिख रहे हैं आप हमें? नहीं हम आपको देख पा रहे हैं। ओके हाँ। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ईर्ष्या जलन ये सब खा जा रही है संसार को। लेकिन इसमें अभी जैसे मेरा बात कुछ कट शायद, या तो पता नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सौभाग्य है कि जहां राम कथा होती है, जिसका भरोसा सब पर है। हमारे यहाँ पहले बहुत छोटे थे जब हम लोग पूरा हनुमान चालीसा किसको कंठस्थ था। अब तो छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, लेकिन मार्ग में कोई जाता तो एक पंक्ति जरूर याद रखता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। कभी कभी पूछो कैसे चले आए भाई रात्रि में घोर अंधेरा, बस पंडित जी रामायण हनुमान चालीसा गाते आ गए। तुम्हें पूरा पता? बोले पूरा तो पता नहीं, आवश्यकता भी नहीं, बस एक पंक्ति काम चला लेते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, महावीर के नाम सुन लिया तो भूत पिशाच तो वैसे निकट नहीं आएंगे। मैंने कहा चलो जैसे भी हो सकता है। जैसे झंडा के विषय में बात की है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। झंडा की प्रथा बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब झंडा लगती है तो क्योंकि मैं कर्मकांडी भी कराता हूँ, तो यही प्रार्थना करता हूँ कि उस झंडे पर हनुमान जी को विराजमान करते हैं हम, कि हनुमान जी इस पे विराजिए झंडा पर, और उसको ऊपर रखते हैं। क्यों? वो सिक्योरिटी पर्पस, वहां पर बैठकर वो चारों तरफ तुम्हारे घर देखता है, और हनुमान जी
का वास अगर तुम्हारे द्वार पर हो तो हवा, बयार, जादू, टोना, भूत, प्रेत ये आना ही नहीं चाहिए। और याद रखना, जिस दिन ऐसी हमला होने तो समझ लेना सिर्फ कपड़ा झूल रहा है ऊपर, हनुमान जी चले गए। मैं तो कहता हूं भैया, अगर सिक्योरिटी भी रखते हो अपने द्वार पर तो उसको पगार नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे तो काम छोड़कर चला जाएगा। और हनुमान जी बैठे हैं तुम्हारे द्वार पर तो सुबह जाकर एक दिया, कुछ प्रसाद, कुछ फूल चढ़ा दो और हनुमान जी से बात कर लो, बाबा आप ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं, हमारे द्वार पे तो कोई आया नहीं था, बाबा आपके अलावा तो मेरा और कोई है नहीं, और किसके सहारे जाऊं, आप मेरी प्लीज रक्षा करना। ऐसे बोल दो। कितना समय लगेगा? समय नहीं लगता हमें, लेकिन इतना कहने से इन सब से बचे तो रहोगे। मैं अपना घर बंद करके 6 महीना अमेरिका में था, पूरा परिवार के साथ में, कुछ नहीं हुआ भैया। घर पर वही बजरंग बली बाबा का झंडा आगे लहरा था। सतीश भाई देख कर आए झंडा। झंडा की प्रथा फिजी में जो है बहुत सुंदर प्रथा है, और एक चिन्ह भी है कि यह धन्य है, ये हमारे सनातनी का घर है। अमेरिका में भी जाते हैं, देखते, जब देख लेते हैं कि कोई जगह पर झंडा लहरा रहा है तो जान जा भैया कोई हमारे सनातन व्यक्ति है। एटलीस्ट जहां भी रहते हैं। सुरेन जी तो अमेरिका में धरती खोदकर हवन करते थे। अमेरिका में धरती खोदना यही समझ लेना कि पत्थर का पहाड़ तोड़ना है, बहुत कड़ा काम है। लेकिन फिर भी हवन इनके घर पर भागवत किए थे। इन्होंने कहा नहीं बालक ऐसे करना है। वहां पर आग तो बार बार जला नहीं सकते हो, लेकिन इन्होंने फाया वालों से परमिशन लिया था। तो देखो, जब जाके हृदय सत्य सने ताके मन नहीं कछु संदेह, जब है सत्यता है, सने है, तब संदेह चला जाएगा, संदेह निकल भाग जाएगा। लेकिन हम तो यही सोचते हैं, नहीं ऐसे हो गया, भगवान ने ये कर दिया। जैसे सिंपल इज दैट, हम कुछ भी करते हैं तो सभी समय इन्वॉल्वमेंट भगवान के रहता है। अगर एक्सीडेंट भी, अरे भगवान ये क्या कर डाले, भगवान तो ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर तो आप थे भैया ना। रामचरितमानस कहती है, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख त्राता, निज कृत कर्म भोग सुख त्राता। तुमको संसार में सुख देने वाला कोई नहीं पैदा हुआ, दुख देने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। तो बोले कोई सुखी है कोई दुखी क्यों है? तो कोई अपने निज कृत कर्म भोग सुख त्राता, जो तुम कर्म करते हो तो तुमको भोगना पड़ेगा भैया। सो डोंट ब्लेम अदर्स। तो मेरे भक्तगण, ये रामायण के विषय में मेरा समय हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ तो और कुछ चले। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं भाई जी तो कर सकते हैं। दिनेश शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं शेष तो कह सकते हैं। क्योंकि मैं देखो, हमारे से हम लोग ऐसे, हम जो 3 वक्ता हैं, एक अमेरिका में रह रहा है और लेकिन है फिजी का रहे, तो हमारे और अमेरिका वाले के ऑन बिहाफ में वो जो बीरेन जी ने फिजी के इतिहास के विषय में जो बताया, बड़ा सुंदर से बात, क्योंकि वो मास्टर थे पहले, तो ऐसा पढ़ाते थे उनको, उनके लिए बड़ा अच्छा है। मुझे बड़ा आनंद आया भैया। बीरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि ये सब आपने कवर कर दिया। अब मैं कहूँ क्या, मेरा जो इलाका है वो कथा प्रचार करना है। मुझे तो भाषण देना मुझे बहुत कठिन पड़ता है, और कथा प्रचार के लिए बताते तो इट इज माय प्रोफेशन, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए ठीक है, जब समय हो जाएगा तो आप बता देना कि कब मुझे बंद करना है। दिनेश जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि फिजी में क्या दूसरे धर्म के लोग भी श्री राम जी के चरित्र को मानते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। फिजी में फिजी में ऐसे होता है, क्योंकि मैं भारत का न्यूज बहुत फॉलो करता हूँ, वहाँ का तो मुसीबत देखता हूँ। फिजी में जब दीपावली रहती है, ठीक ना, हमारे यहाँ तो इस्लाम, क्रिश्चियन और हमारे आदिवासी कैवीती भाई
वो सबके घर आएंगे, हैप्पी दिवाली। हमारे तो यहाँ स्ट्रीट में वो एक प्रथा बना हुआ है कि वो एक गिफ्ट लाएंगे, देंगे, ठीक। और ईद राती तो हिंदू लोग जाते हैं, मैं तो अब नहीं जाता हूँ, कारण क्योंकि मैं दूसरा प्रोफेशन में चला गया हूँ। बट बच्चों से कहता हूँ कि जाकर एटलीस्ट हैप्पी ईद वगैरह बोल के चलाओ, राइट। उसमें आदिवासी, हाँ, यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर कोई जात पात की बात नहीं होती है। मेरा जो स्ट्रीट में, हाँ, मेरा स्ट्रीट में एक ही घर है जहाँ पर झंडा लगा और काफी इस्लाम लोग भी रहते हैं, लेकिन मुझे बड़ा सम्मान से, पंडित जी कैसे हो, आप हो तो हमारे यहाँ ठीक है। कभी कभी कोई बच्चा को कुछ रोने गाने लगता है, कुछ नजर अजर लग जाती है, तो पंडित जी अब आप हो तो फिर इसके कपूर से कुछ उबार दो। तो ये सब नहीं मानता देते कि ये पंडित है तो ये क्या बोले कि इनके हम नहीं मानता देंगे। रिस्पेक्ट एवरीवन, ये बहुत अच्छा बात है यहाँ के लिए, हमारा सौभाग्य है। यहाँ कभी कास्ट के पीछे हम नहीं लड़ते हैं, कभी वो जो राजनीति करे वो करे, ये बहुत बड़ी मिसाल है देश और दुनिया के लिए। ये मुझे याद है जब हम बाउलेबू में रहा करते थे तो हमारे घर के बगल में एक इस्लाम भाई रहते थे, मुमताज अली। तो सब दिन मेरे पिताजी का बनाया हुआ ऐसा धागा वो कन्याओं में बांधते थे, सब दिन। और उनके बच्चे भी आज कुछ हो जाए तो रिंग करे, पहला बात भैया राम राम, मुझे बोलना नहीं पड़ता। और सब दाढ़ी वाले हैं, राम राम भैया, मुझे कुछ थोड़ा हो गया, कुछ हो गया है, इसको उतारना है, कुछ भभूत दे दो भाई, जय जो तुम सबको आ जाते घर पर। अब वो भरोसा करते हैं, ये विश्वास है कि सनातन की पूजा में शक्ति है, तो इसीलिए तो आते हैं। कोई को वैसे कहाँ आएंगे ना। तो यहाँ पर जो है मल्टी कल्चर देश है, यहाँ पर आओगे तो सतीश शास्त्री, आप कभी फीजी आई? जी नहीं, अभी तो मौका नहीं मिला, लेकिन आपसे रूबरू हुए हैं तो जरूर मौका बनेगा तो आएंगे। कोई चिंता नहीं, रहने के कोई व्यवस्था। अरे ये जो बैठे हुआ बीरेन लाल हंस रहे हैं, ये इसके जहाँ पर रहना चाहोगे आप रह सकते हो, यहाँ पर भी आप भी कुछ प्रोग्राम कर सकते। सतीश भाई आए थे, रोज लोग वहां पर आकर बैठते थे, रोज बातचीत होती है ना। मेरी बेटी से काफी अटैच है सतीश भाई, तो इसलिए यहाँ पर जात पात की झगड़ा नहीं है। क्योंकि उनको हम लेकर गए मिनिस्टर के पास, फीजी के एक मंत्री रोजी अकबर, वो इस्लाम की थी लेकिन हिंदी के विषय में काफी कॉन्सेंट थी, कि बड़ा अच्छा बात है। जी दिनेश जी, ये पूछना चाहूंगी कि दूसरे धर्म के लोग जो वहाँ फीजी में आपके संपर्क में हैं या वहाँ रहते हैं, क्या आपकी भावनाओं का पूरा आदर करते हैं? आपका जो हिंदुत्व रहन सहन है या लाइफ स्टाइल है या जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उन सब का? बहुत बहुत। देखो यहाँ के आदिवासी जो है वो फीजियन है, उनका लैंग्वेज है। कभी जब फीजी आना हो तो जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे तो नी संबुला कहेंगे आपको, वेलकम टू आवर कंट्री, राइट। तो कोई ना तो कहेंगे जब मुझे मिलेंगे, ओ बुला ताला ताला, ओ यांड्रा ताला ताला, बुला मीन्स वेलकम, राइट। यांड्रा मीन्स गुड मॉर्निंग, ठीक ना। और ताला ताला मीन्स प्रीस्ट, आदिवासी है। और इस्लाम भाई तो सब पंडित बोलते हैं, और सब लोग पंडित बोलते हैं। कोई मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सोसाइटी में, क्योंकि आदिवासी के साथ भी रहा हूँ। वो आदिवासी जो यहाँ के नेटिव्स है वो विश्व में रग्बी सेवंस के बड़े माहिर हैं। एक सब सौभाग्य था कि उनके रग्बी टीम में मैं मैनेजर हुआ करता था। वो सब से मैं एक सिर्फ भारतीय था जो उनके टीम का जो मैनेजर था, वो मैनेज करता था। लगभग कोई 7-8 साल किया वो काम। तो इससे यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम नहीं है। चलो, माना कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कम्युनलिज्म नहीं है। ना नहीं, यहाँ पर नहीं। वो हमारा सौभाग्य। अरे ये रमणक द्वीप है,
डॉक्टर कौन डॉक्टर थे भारत के डॉक्टर प्रचारक थे, उन्होंने कहा था कि राम ने यहाँ पर रमन किया है, बोले इसने इसका नाम रमणक द्वीप पड़ा है। तो ये फिजी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर जगह है। ना यहाँ पर एक्स्ट्रा ठंडा ना एक्स्ट्रा गर्म। जी, मौसम भी उतना ही सुहाना है जितना हाँ, बहुत के लोग सुहाने हैं। और सब दिन हरियाली रहती है, झूरा सूखा नहीं पड़ता जल्दी है, बहुत ज्यादा। जब मन ही सबके इतने हरे भरे हैं तो नेचुरल सी बात है, नेचर भी हरा भरा होगा। हाँ, बहुत अच्छा। आनंद आता है। जी, बहुत और बहुत शुक्रिया पंडित दिनेश शर्मा जी, आपने बहुत ही नेक विचार और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत थैंक्स। हमको शास्त्री जी स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं। जी, मैं अभी उनको ही इनवाइट करने जा रही हूँ। मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर सतीश शास्त्री जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रचारक है हरिद्वार से। शास्त्री जी, आपसे निवेदन है कि हम सबके साथ आप अपने विचार भी हम सबके साथ साझा करें। सतीश शास्त्री जी। जी 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 जी, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? जी, अब दिखाई दे रहे हैं। जी 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 जी, धन्यवाद जी। जी 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 जी, सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आप लोग एक सूत्र में एक माला की तरह से बन करके इस मंच पर हैं। विषय अमेरिका और रामायण और फिजी में रामायण विषय तो यह है, परंतु सर्वप्रथम श्री वीरेंद्र लाल जी ने क्या सुंदर मार्मिक वर्णन कर दिया भाषा का, संस्कृति का, रामायण का, उसके विषय में बहुत सुंदर सा बताया। वहां से निकल करके सुदूर गए श्री सुरेंद्र सिंह जी, विशेष स्नेह हैं जिनसे मिलता रहता है, उस संस्कृति को लेकर के चले गए। उन्होंने बताया सरलता की प्रतिमूर्ति। पंडित दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया, वहां के रीति रिवाज उन सबके संदर्भ में बताया। और कुछ मेरे भाई हमें सुन रहे, मैं उनको देख रहा हूं, रवि सिंह देख रहे हैं, हनुमान चालीसा परिवार के प्रमुख हैं और अनेक गतिविधियों में लगातार निरंतर लगे रहते हैं। उनका भी और बहुत सारे भाइयों को मैं देख रहा हूं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। हमारे राजकुमार जी, राम कुमार जी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं आप, उनका भी हृदय से अभिनंदन है, वंदन है सभी लोगों का। देखिए, बात आई रामायण की, राम धन अयन, यहां से लेके चलेंगे। अयन माने यात्रा, श्री राम जी की यात्रा। और राम जी की यात्रा अनंत है, एक नहीं हो सकती है, अनंत है। एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, लगातार हो जाए, महीना हो जाए, वर्ष हो जाए, आप यहां कथा सुनकर गए, वहां दूसरी कथा चलेगी, वो तो अनंत है। और जब तक सूरज चांद रहेगा इस भूमंडल पर, तब तक उनकी अक्षय कीर्ति, अमर कीर्ति बनी रहेगी। खैर, मैं बताता हूं फिजी में रामायण को लेकर के। 1889 में सर्वप्रथम एक लियोनिडास नाम का पानी का जहाज यहां से हमारे भारतीय बड़ों को लेकर के, भारतीय लोगों को लेकर के, जो आज हमारे जो तीसरी 5वीं पीढ़ी मान लीजिए, उन लोगों को लेकर के फिजी की ओर निकलता है और अन्य बहुत सारे देशों में जाता है वो। लेकिन मैं फिजी की बात करूंगा। उस समय यहां गौरों का शासन था और फिजी में भी गौरों का शासन था। उन लोगों ने गन्ना की खेती कराने के लिए यहां से चुना, पहला फुसला करके बहुत बढ़िया सुंदर बड़े सब्ज बाग दिखा करके उनको वो वहां ले गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पानी के जहाज में बैठा, लियोनिडास नाम था उस जहाज का, और वो फिजी को की ओर चल देता है समुद्र का सीना चीरते हुए। अब वहां उनके साथ साथ समझो कि रामायण महादेवी है, रामायण रानी है, रामायण महारानी है। महारानी क्यों है वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो भी साथ साथ जारी है।
साथ साथ में छोटी छोटी किताबें रख ली, ढोलक रख ली, खंजरी मंजरी और छोटी कोई टूटी फूटी हारमोनियम की रख ली और अपना बैठ चले। बड़े कष्ट झेलते हुए फीजी उतरते हैं। देखते हैं कि भाई सब कुछ कहानी उल्टी है। वहां तो जो बताया था कुछ भी नहीं, गोरा हंटर लेकर के खड़ा है और बताया जाता समुद्री टापू है, एक कांस होता है, कांस, एक पटेरा कांस, उसको काटने के हाथ में दराती थमा दी। जिस व्यक्ति ने कभी दराती चला करके नहीं देखी उसके हाथ में दराती थमा दी। हमारी बहन, बेटी, आजा, काका, जो लोग गए थे सब लोगों ने अपना श्रम बहा, पसीना बहा, उस देश को आबाद किया। हंटर लिए गोरा खड़ा था, उसके अत्याचार सहते रहे और शाम के समय कच्चा सामान, कच्चा अनाज उनको मिलता था। वो कूटते पीटते आटा बनाते, किस तरह से नाना प्रकार के कष्ट सहते उन लोगों ने उस देश को आबाद किया। आदिवासी थे, गोरे लोग थे, तो इन लोगों ने आबाद किया। अब वहां से श्री रामायण जी का प्रादुर्भाव शुरू होता है। इन लोगों को जो समय मिला बचा हुआ, मनोरंजन के तौर पर बैठ करके भजन कीर्तन वो सब करने लगे। पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और ये लोग एक शर्त बंदी प्रथा थी उसके तहत गए थे। ये शब्द अंग्रेजी में बनता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के तहत ये लोग गए थे। पढ़ होने के कारण उस शब्द को वे लोग गिरमिट कहने लगे। गिरमिट, चूंकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से अधिकांश मात्रा में लोग थे, हरियाणा से भी थे, दक्षिण भारत से भी लोग थे, अलग अलग जगह से लोग गए थे, लेकिन वहां से ज्यादा लोग गए थे। तो भोजपुरी में उसको हर चीज में या लगा दीजिए, भाई भैया, तो गिरमिट से गिरमिटिया हो गया शब्द। और ये शब्द चलन में इतना पॉपुलर, इतना प्रसिद्ध हो गया कि वहां से निकलकर जहां जहां अपने भारतीय भाई प्रवासी उस समय के गए तो गिरमिटिया शब्द चलन में हो गया। गिरमिट लेबर पार्टी, गिरमिट, हर कुछ गिरमिट, गिरमिटिया, सब कुछ चलन जान जाता है गिरमिटिया क्या है। अपना श्रम बहाया, बजरंगबली की पूजा की, अपना सब मानते गए, ये सब करते गए, और करते कराते ये सब उन्होंने रामायण को जिंदा रखा। जैसे कि पंडित दिनेश शर्मा जी ने भी बताया और आपके श्री वीरेंद्र लाल जी ने भी बताया कि भाई रामायण जी की वजह से आज वहां सब बैठे आपस में प्रेम, परस्पर प्रेम और भाईचारा दिखता है। 1970 में 10 अक्टूबर 1970 को फिजी देश गोरों से आजाद हुआ। गिरमिट प्रथा का अंत हुआ। काफी लोग भारत लौट आए और बहुत सारे लोग वहीं पर जमे बसे रह गए। सॉरी, गिरमिट प्रथा का अंत तो पहले हुआ था, फिजी देश गोरों से आजाद हुआ। फिर ये तो स्वतंत्र रूप से एक द्वीप समूह के रूप में फिजी आज दुनिया के अस्तित्व में है। लगभग 200 टापुओं का एक समूह मिलकर के फिजी है। फिजी को रमणीक द्वीप कहते हैं। वास्तव में सुंदरता की पराकाष्ठा। इस मंच के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग फिजी की यात्रा जिन्होंने की, एक बार कम से कम करके देख लीजिए, आपको सच्चा प्यार क्या होता है, असली प्यार क्या होता, आपको फिजी जाकर मिलेगा। मेरी 3 यात्रा फिजी की हो चली हैं। अब ये समझता हूं मैं कि मेरा दूसरा घर फिजी में है। मेरे इतना सारे घर हैं, इतने सारे काका हैं, इतने सारे भाई हैं। पंडित दिनेश जी इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, भाई रवि सिंह जी इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, और अन्य भाई इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं कि भोजन कहीं और होता था, निमंत्रण पर जाया नहीं जाता था, भोजन कहीं और किया जाता था। वो जाने नहीं देते थे, लोग आपस में उनको बोल देते थे, इतना भारी प्यार था। एक पूरी दुनिया में एक फिजी एक ऐसा देश है जहां पर वहां की स्माइल, मुस्कान प्रसिद्ध है। कृष्ण जी वाली मुस्कान, हम जानते नहीं वो आदिवासी है, वो भारतीय है, कुछ नहीं, एक दूसरे को बोलेंगे राम राम और मुस्कुरा देंगे। जब मैं पहली बार फिजी गया मुझे बड़ा अजीब लगा, रे हमारे यहाँ तो ऐसे क्यों मुस्कुरा देंगे भाई अपरिचित, चलो पुरुष है तो अलग, अरे बहन भी, बेटी भी, माँ भी, महिला भी, अरे बड़ा विचित्र लगा जी। तब बताया कि यहाँ की सुंदर, सुव्यवस्थित और एक स्वस्थ परंपरा है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिजी की स्माइल पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है और फिजी के लोग तन मन वचन और कर्म से इतने भोले हैं, इतने साधु हैं कि बात ना पूछिए। संस्कृति को जिन्होंने धरोहर मान करके, भारतीय संस्कृति के जिन्होंने धरोहर मान करके आज तक उसकी रक्षा की और विधिवत कर रहे हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। वीरेंद्र लाल जी कितनी सुंदर हिंदी बोल रहे हैं, कितनी जानकारियां यहां मिल जा रही है।
एक शब्द आया अभी, रामायण महारानी। महारानी शब्द क्यों आया? देखिए, महारानी शब्द क्यों आया? महारानी शब्द इसलिए आया, गौरों का शासन था अंग्रेज। लंदन की रानी कौन? एलिजाबेथ थी। उनकी महारानी एलिजाबेथ थी। लेकिन फिजी वालों ने, अपने भारतीय लोगों ने कहा कि हमारी रानी एलिजाबेथ नहीं हो सकती है, हमारी रानी, इसलिए बोला कि रामायण महारानी है। एक दिन और मंच में बता रहा था, आज यहां से बताता हूं रामायण को लेकर के। हैं विवेकानंद शर्मा जी, आज प्रलोकवासी हैं, बहुत भारी विद्वान रहे फिजी के अंदर। अपनी एक पुस्तक में वर्णन किया है, मैंने वहां से इस दृष्टांत को लिया है कि एक किसान, खेती किसानी करने वाला, चोरी चकारी की घटना सब जगह हो जाती है। किसी कारण से कोई चोरी कर ली किसान ने, स्थानीय पंचायत लगी, किसान को बुला लिया गया और बुलाया, किसान को कहा कि भाई सच बोलिए क्या है? तो कहा कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की। किसान मना करता गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा अब रामायण को लाओ भाई। रामायण महारानी उस ग्रंथ को लाया गया और कहा किसान से कि आप इसके ऊपर हाथ रख दीजिए, अब बोलिए कि आपने चोरी नहीं की। तो उस पुस्तक में लिखा है, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने चोरी की है, मैं अपना सच स्वीकार करता हूं, मैं रामायण महारानी की शोभत झूठी नहीं खा सकता। कितनी अगाध श्रद्धा, कितनी अगाध प्रेम। और फिजी ऐसा देश है जहां पर हिंदी बीए तक पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। हिंदी बीए में पाठ्यक्रम तक पढ़ाई जाती है। हिंदी को लेकर के, वो अलग विषय हो जाएगा, उसके विषय में बाद में बताऊंगा। हिंदी को लेकर के वहां की शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बहन रोजी अकबर जी हैं, मैं उनसे मिला। विजय नाथ जी थे मिनिस्टर, जोसेफ नंद जी थे मिनिस्टर, भाई दिनेश शर्मा जी थे हमारे साथ में। हमसे मिले और हिंदी की समस्या को मैंने बताया, कहा कि बहन अपनी संस्कृति को बचा लीजिए, भारतीय संस्कृति को बचा लीजिए। मैं एक मंत्री की हैसियत से आपके पास नहीं आया हूं, एक भाई, एक बहन के पास आया है कि अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए, कि क्या करना होगा। मैंने कहा कि देख लीजिए, जो भाषा हमारी मरती जा रही है, उनको सुझाव दिए, और वास्तव में सुझाव माने भी सराहनीय सुझाव हैं, उनके सराहनीय सुझाव हैं, वो उन्होंने ऐसा किया। फिजी में जाकर हम लोगों ने भारतीय दूतावास के माध्यम से अनेकों वर्कशॉप की कार्यशालाओं का आयोजन किया। रमेश चंद जी हिंदी विभाग में सीनियर एजुकेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत सारी डिपार्टमेंट में बहुत सारी कार्यशालाओं का आयोजन करवाया। हम अध्यापकों के बीच में गए, माध्यमिक शिक्षक जो हिंदी के थे उनके बीच में गए, बेसिक के बीच में गए, अलग अलग स्थानों पर गए, उनको युक्तियां बताई, पाठ्यक्रम संबंधी बातें बताई। ये तो हिंदी की बातें होगी, अब मानस की बातें आ जाती। 2000 से अधिक रामायण मंडलियां हैं, कंपटीशन चलता है, अरे क्या आनंद है वहां। क्या एक अलग ताल सुर अलग हो गया, गायन शैली अलग होगी। जैसे यहाँ कीर्तन होता है, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मुझे तो इतना आनंद आता है कि बात ना पूछिए। और फिजी हिंदी में बोलते हैं, एक दो शब्द में बताऊं, बड़ा मजे की बात है। देखिए, जैसे हम कहेंगे भाई कैसे हाल हैं आपके, ये हम बोलेंगे कि बहुत अच्छे हैं। और मैंने पूछा कैसे हाल हैं आपके, वो क्या कहेगा, जुल्म। अरे जुल्म क्यों बोल दिया भाई, जुल्म क्यों बोल रहा है? जुल्म तो किसने अत्याचार कर दिया, यहाँ क्या कुछ ऐसा हो गया? वो शब्द है बहुत सुंदर, वेरी नाइस। कैसे हो, बेहाल। वो फिजी एक स्थानीय भाषा, एक नई भाषा का प्रादुर्भाव वहां पर हो गया है। फिजी हिंदी जो बनती चली गई है, इस तरह से बनता चला गया वो, और ऐसे ऐसे बनता चला गया, लोगों के बीच में गया। वहां पर सनातन कितनी सभाएं हैं, आर्य समाज है, सनातन धर्म है, ब्राह्मण सभा है, और अभी गिरमिट सेंटर है, गुजराती सभा है, हिंदी लेखक संघ है, सब काम वही कर रहे हैं। खत अलग अलग, मजमून एक ही लिखा हुआ है। अभी रामायण कौंसल सेंटर वहां स्थापित हो गया, अनिल शर्मा जी थे, उनके कार्यकाल में हुआ, और रवि सिंह जी और अन्य लोग उसमें सब जुड़े हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं अभी यही देना चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से। मैं फिजी में लेके जा रहा हूं आपको, और फिजी से बाहर नहीं हूं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण, रामायण जी के ऊपर विश्व शब्दकोश तैयार हो रहा है। ये भारत सरकार की बृहद योजना है।
मई 2018 में ये प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय से पास हो गया था। दुनिया में 205 देश हैं। सभी देशों से श्री राम जी का जहां जहां अस्तित्व है, वहां वहां से भगवान राम के संदर्भ की या रामायण के संदर्भ की वो जानकारियां जुटाई जाएंगी और उनको लिपिबद्ध किया जाएगा। इसमें एक व्यक्ति नहीं लगा है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जितने भी देश है वहां पर बहुत सारे संपादक मंडल तय किए गए हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में संपादक निर्धारित किए गए हैं। संपादक मंडल चयन का कार्य पूरा हो चुका है और इसके ऊपर बड़ी टीम लगी हुई है। प्रोफेसर वाईपी सिंह जी इसके निदेशक हैं। अयोध्या शोध संस्था को जो श्री रामायण जी पर ही कार्य कर रही है, इस कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है और बड़ी तल्लीनता के साथ में, बड़ी गहनता के साथ में, बड़ी ऊर्जा के साथ में सभी राम भक्त, राम सेवक, जिस तरह से बंदर भालुओं में उत्साह तारे, पता चला राम सेवा में हम लग पड़े, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसी उत्साह के साथ ये लोग सब लगे पड़े हैं उसमें। और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में, प्रत्याशित अप्रत्याशित रूप में इस महान कार्य में, महान यज्ञ में, भगवान राम जी की सेवा में जो व्यक्ति लगे हैं और जो लगेंगे वो बहुत भाग्यशाली, उनका निश्चित रूप से पुण्य उदय हुआ है। जिस तरह से गिलहरी का एक प्रसंग आता है रामायण में, कहते हैं कि राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे अपने सैनिकों योद्धाओं के साथ में, तब एक गिलहरी पहुंचती है भगवान राम जी के पास में। कहते हैं कि प्रभु मैं भी सेवा करनी चाहती हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे हाथ, मैं कितना इसमें बालू के कण ला सकती हूँ, और थोड़े से बालू के कण क्यों बदलती है। उनके पास गई और कहा कि प्रभु इतने बालू के कण मैं बार बार डालती जाऊंगी, प्रयास करूंगी। कहते हैं कि प्रभु उदारता की प्रतिमूर्ति गिलहरी के पीठ पर हाथ फिरा करके प्यार से कहा, हे गिलहरी, तूने तो वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे अदम्य साहस को प्रणाम करता हूं और तुम इतिहास में अमर हो गई। आपका नाम उतनी श्रद्धा, उतने सम्मान से लिया जाएगा जितना कि दूसरे लोगों का। और गिलहरी आज इतिहास में अमर हो गई है। वास्तव में वो गिलहरी प्रयास है। तो इस महान यज्ञ में एक गिलहरी प्रयास करके हम अपनी आहुति दे सकते हैं। ये श्रृंखला क्रमशः अलग अलग देशों में जाते हुए फिजी के अंदर भी गई है। एक चुनौतीपूर्ण भूमिका है, ऐसा सरल नहीं है काम, क्योंकि 2000 कीर्तन मंडलियां हैं, अलग अलग ढंग से काम होगा, बहुत सारे दल जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों का सहयोग इसमें लिया जाएगा। ये ना समझे कोई मुझे छोड़ दिया गया, मुझे ये समझे कि उसको बांध दे दिया गया, ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम का कार्य है और राम का हमारे हृदय में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। जब तक सांस चलेगी भगवान राम इस तरह से हैं जैसे कोई माला होती है और माला को कौन पिरो के रखता है, उसमें मोती होते हैं और मोतियों को कौन पिरो के रखता है, और मोती पिरोए जाते हैं एक धागे में। जिस प्रकार से धागे का स्वरूप नहीं होता दिखाई देता है, केवल माला का स्वरूप दिखाई देता है, प्रशंसा उस माला की जाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री राम हम सबके घट घट में विद्वान है, कण कण में विराजमान हैं। वही प्यार हम सबको आपस में जोड़ता है। वो माला जिसके गले में पड़ जाती है, क्योंकि भगवान राम के द्वारा संकलित संग्रहित की हुई माला है, तो वो माला जब पड़ जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। अभी प्रश्न पूछा गया, बहन ने प्रश्न पूछा पंडित दिनेश जी से कि संस्कृति में और सुंदर रोचक, ये तो वहीं के रहने वाले हैं, मैं अपने अनुभव बताऊंगा। फिजी के अंदर मैंने आदिवासी परिवार को कोई मृतक, कोई डेथ हो जाने के बाद जो उसके जो कार्यक्रम होते हैं उसको भारतीय रीति से अपनाते हैं, मैंने देखा है। वहां भजन कीर्तन हो रहा है उनके घर में, खंजरी मंजरी और रामायण पाठ हो रहा है उनके घर में, हारमोनियम से चल रहा है उनके घर में 13 दिन तक। ये कृत्य मैंने आदिवासी के घर में चलता देखा। मैंने आदिवासी को मंदिर में सीधे दंडवत प्रणाम करते देखा। एक घटना और है, एक में मुस्लिम, एक में हिंदू परिवार में था, शर्मा जी। उन्होंने मुझे कहा कि बहू से मिलवाता हूं आपको, शास्त्री थोड़ी देर वेट करें। बहू गई हुई है, रविवार का दिन था। फोन किया, बहू जल्दी आओ, शास्त्री जी को जाना है। तो आने में थोड़ा विलंब हुआ। अरे बहू आने देर कर दिया, इनको विलंब हो गया, जाना था। तो बहू लौट के कह रही कि पापा मैं क्या करूं, थोड़ा विलंब हो गया, मौलवी साहब थे, फीस देने लगे। अर्थात वो पंडित जी हैं,
उनकी पुतु हो, बहू वो मुस्लिम है। जाति भेद की बात बता रहा हूं, लेस मात्र भी जातिवाद का चक्कर नहीं है, सब बड़े प्यार से रह रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति का अनूठा उदाहरण है जो फिजी आज भी पूरी दुनिया में प्रस्तुत कर रहा है। अनूठा संगम होली दिवाली पर बताया किस तरह से है। आदिवासी महिलाओं को मैंने भारतीय गणवेश पहने देखा, साड़ी पहने देखा, सूट सलवार में मैंने देखा, और क्या किस तरह से वो सारे कार्यों में संलिप्त होते हैं। इससे सुंदर, इससे बढ़िया उदाहरण। हिंदी तो बोलते ढेर लोगों को देखा, हिंदी गीत गाते ढेर लोगों को देखा। क्योंकि जब मैं वहां गया, रेडियो पर भी कार्यक्रम हुए, मैं टेलीविजन पर भी गया, अखबार के माध्यम से भी गया, ढेर लोगों के बीच में गया, अलग अलग स्थानों पर जाना हुआ, तो तरह तरह के लोग मिले, ढेर सारे अनुभव मिले। मैंने दूसरे मंच से बताया था कि क्या परंपरा फिजी के अंदर है, और कसम क्या देते हैं, भैया तो ये राम जी सौगंध है, राम जी की सौगंध है, मेरे घर अगर नहीं आओगे तो ये राम जी की सौगंध है। अरे रे रे रे, आपको लगेगा ना कि आप विदेश में हैं, आपको लगेगा कि भारत के किसी कोने में बैठे जहां भारतीय संस्कृति से सुंदर ढंग से प्रभावित हो रही है। मैं तो आप सब लोगों को एक बार फिजी के लिए प्रेरित करता हूं, आप सब लोगों को बोलता हूं कि एक बार फिजी का भ्रमण आप जरूर करके आइए। कितने प्यारे से, कितने अच्छे से लोग हैं वहां, जब आपको ये जाना मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये कल्चर सेंटर, सॉरी, ये रामायण, इंसाइक्लोपीडिया रामायण ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहा है, एक न्यूजीलैंड में भी काम कर रहा है, एक फिजी में भी काम कर रहा है। एक बात जान लीजिए, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये रामायण, मैं महाभारत का एक कोटेशन, एक उदाहरण दूंगा आपको। पांडव 5 थे, 18 अक्षौणी सेना कौरवों की थी, 21 अक्षौणी सेना श्री कृष्ण जी की थी। सब लड़ करके मिले और बहुत सारे राजा लड़े, लेकिन नाम 5 पांडवों का होता है। ध्यान कर लीजिए, उसी निष्ठा के साथ में इसी कृत्य में लग करके, इसी कार्य में लग करके, भगवान श्री राम जी के इस महान कार्य में लग करके आप सबको पूरी निष्ठा का परिचय देना है, भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित करना है। अभी इस योजना को पूरा होने में 5 वर्ष लगेंगे। अभी इसका 100 वॉल्यूम अंग्रेजी में, 100 वॉल्यूम हिंदी में छपेगा। बड़ी बड़ी योजना है, बहुत भारी काम इसके ऊपर हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अपने देश में जो इसके जुड़ने वाले लोग हैं, रवि सिंह जी हैं, या इंडिया हाई कमीशन में संतोष मिश्रा जी हैं जो कार्यक्रम व निदेशक हैं उस पर, उनके माध्यम से और संस्थाओं में आप जुड़ करके प्रोफेसर वाईपी सिंह जी से संपर्क करके हम संपर्क सूत्र दे देंगे। अयोध्या शोध संस्थान में नाना प्रकार से मेरे द्वारा आप ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। रामायण मंडलियां किस किस हैं, मैंने रवि जी को बोला, भाई जी को बोला मैंने, और मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे इस मंच के माध्यम से फिजी वाले सुन रहे हैं उनको कह रहा हूँ कि रामायण मंडलियां 2000 है, लेकिन किस किस गांव में है वो रामायण मंडलियां, वो जरा पता और उस पर काम शुरू कर देंगे। ये श्री राम कार्य है, इसमें विलंब नहीं होता है। और बजरंगी जी तो क्या बात है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कितने महान कहान कठिन कार्य किए गए। और विश्राम, विश्राम की कितनी सुंदर परिभाषा दी थी, विश्व सुर में लग गया, विश्राम नहीं, बिल्कुल नहीं। संतोष की बात कही उन्होंने, कहा भाई, एक पंडित दिनेश जी ने बहुत सुंदर सी परिभाषा दी कि सुखी कौन, सुखी साधक है, सुखी साधक है, सच में साधक सुखी है। योगी लोग जब ध्यान लगाते हैं उनको एक आनंद की प्राप्ति होती है। योगी लोग जब ध्यान लगाते हैं उनको एक आनंद की प्राप्ति, सुख की परिभाषा बता रहा हूं क्षण में, विषय से बाहर नहीं हुई, इसी के विषय में बता रहा हूं मैं। साधक लोग क्यों जाते हैं, उनको एक आनंद होता है। कहते हैं कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष आ जाता है कि भाई मुझे तो संतोष कर लिया, ठीक है, मुझे तो प्रभु श्री राम की सेवा में रहना है। और ध्यान कर लीजिए, ये आडंबर नहीं है, ये ढोंग नहीं है, थोड़ा समझने का अंतर है। कैसे राम परमात्मा है, पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म के पास कैसे जाया जाएगा। रामायण आदि पवित्र ग्रंथों को पढ़ करके आत्मा को पवित्र कीजिए, पुनीत कीजिए, योग के माध्यम से कुंडली का जागृत कीजिए। जब आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, निसंदेह आपकी जो जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जिसको सुषुम्ना नाड़ी जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से
वो कुंडलिनी जो आपके मूल भाग में होती वहां से उठ करके आपके ब्रह्मरंध्र तक जाएगी और आपका आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाएगा और आपको तरह तरह के नाना प्रकार के सुखों की उपलब्धि होने लगेगी। साधक किस प्रकार का सुख समाधि में प्राप्त करता है, सुख की क्या परिभाषा मैं शब्दों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। कैसे समाधि में लीन रहता है, क्या परम सुख है, क्यों योगी लोग बार बार उसमें जाते हैं। अब चलिए, खेती किसानी परिश्रम करने वाले अधिकांश लोग रहे होंगे जिन लोगों ने परिश्रम किया, मैं आपको खेत की यात्रा कराता हूं। आप मेरे साथ खेत में चलिए। हम सब खेत में हैं, गर्मी का सीजन है, दूर दूर तक जल का कोई आश्रय नहीं है, मुझे प्यास लगी है और मेरे पास घास की गठरी है जिसको मुझे अपने घर पशुओं के लिए लाना है। मैं हिम्मत करके कैसे उस घास की गठरी को अपने सर पे रख लेता हूं। पसीने में पहले ही लथपथ था, अब मैं कुछ ही दूर चला कि मैं और तेज गति से मेरे चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक पसीने में मेरा स्नान कर गया, अंग प्रत्यंग मेरा स्नान कर गया। मेरा कंठ सूख रहा है, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। कुछ दूर चलने के बाद मेरी गर्दन गड़ने लगी। मैंने थोड़ा सा गठरी को नीचे किया, थोड़ा पीठ पर, थोड़ा गर्दन पर सपोर्ट करते मैं गठरी को झुक करके लेके आ रहा हूं। अरे अरे अरे, कितना सुंदर बात, सामने एक पेड़ दिखाई दिया भाई, छायादार पेड़ दिखाई दिया है। वो छायादार पेड़ मुझे पकड़ना भारी हो गया क्योंकि मैं थक चुका हूं और जल्दी जल्दी करके मैं थकी हालत पोजिशन में आता हूं। गठरी सर पर है, पेड़ बहुत घनिष्ठ छाया का है, जैसे सहतूत का पेड़ या मौलसरी का पेड़, उसके नीचे बहुत घनी छाया है। घास की गठरी वो किसान उस पेड़ के नीचे डाल देता है और डाल करके तत्काल उसमें दम नहीं रहा, वो थक जा रहा है, धरती पर लौट करके उस घास की गठरी से तकिया समझकर अपनी पीठ लगा लेता है। मंद बयार चल रही है, धीमी से वायु चल रही, हवा चल रही है और उस किसान को क्षण भर के लिए एक नींद आ जाती है। वो नींद इतनी प्रगाढ़ होती है कि बहुत ज्यादा उसको पता नहीं चला, उसको एकदम से तन से मन से इतनी सुंदर ढंग से वो सो गया। एक परम सुख की अनुभूति हुई, लेकिन उस अनुभूति को कोई लंबे समय नहीं चलने देता। 3 मिनट अधिकतम, बहुत ज्यादा समय 3 मिनट तक है, 4 मिनट नहीं किसी की होती देखी हमने। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय रहता है, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 ही मिनट होती। तभी पक्षी के चहचहाने की आवाज या कोई दूर से व्यक्ति कोई चला जा रहा उस साइड से उसके बोलने की आवाज, कोई ऐसी आवाज आएगी और आवाज आकर के उसकी आंखें खुल जाएगी। वो अपने को एकदम से फ्रेश, एकदम से ताजा पाएगा, तरोताजा पाएगा। उसको लगेगा अरे आधा घंटा हो गया कि घंटा भर सो लिया होगा मैं। भैया, वो सुख जो अभी अभी किसान ने लिया है, वही सुख उस योगी को समाधि अवस्था में प्राप्त हो। तो मेरा कहना है, हम सब खेती किसानी परिश्रम करने वाले लोग हैं। भगवान श्री राम के इस पुनीत कार्य में जुट करके, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण, रामायण शब्द कोश के इस महान कार्य में जुट करके हम लोग वो परिश्रम करके हम लोग तुर्यावस्था, इस योगी लोग इसको तुर्यावस्था कहते हैं दर्शन शास्त्र में, तुरीय पद को प्राप्त कर गए, तुर्यावस्था है ना। तो उस तुर्यावस्था को प्राप्त कर सकते हैं और श्री राम जी का कार्य है, श्री राम जी का कार्य है। इसमें बिना रुके, बिना थके आपको काम करना है, निरंतर कार्य करना है। मैं उत्तराखंड से हूं, उत्तराखंड राज्य से हूं, हरिद्वार जनपद से हूं। मां गंगा के तट पर मेरा आवास है। मेरा गांव मां गंगा के तट पर भागीरथी और बाणगंगा, 2 गंगाओं के बीच में मेरा आवास है। परम सौभाग्य की बात है कि मेरे क्षेत्र की वनस्पति, मेरे क्षेत्र की फसलें, मेरे क्षेत्र के पेड़ पौधे और सारा इन्वायरमेंट वो गंगा जल का पान करता है। जो लोगों को मरणोपरांत एक बूंद गंगा जल की मुख में डाली जाती है, उस गंगा जल का सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे परमात्मा, तेरा बार बार धन्यवाद है, किसी विशेष बड़े पुण्य का प्रतिफल है जो मैं नहीं, मेरे क्षेत्रवासी हम सब लोग उसका पान कर रहे हैं। और वही शक्ति है कि मैं वहां से निकल करके फिजी जा रहा हूं, मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूं, मैं अमेरिका तक जाने की प्लान है, ब्रिटेन जाने की प्लान है। और इस महान रामायण जैसे कार्य में बहुत तन्मयता से लगने की प्लान है। हमारा उत्तराखंड का रामायण में एक विशेष योगदान है। उत्तराखंड ने प्राचीन काल से ही, ये देवभूमि भी इसको कहते हैं,
देवताओं की भूमि भी बोलते हैं, ऋषियों की भूमि। बड़े बड़े सिद्धों ने यहाँ पर तपस्या की है, सिद्ध तपस्थली है। पर्वत यहाँ है, जहां से पर्वत को दूर से ही प्रणाम करते हैं। गंगा जी का और जमुना जी का उद्गम स्थान भी यहीं पर है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी यहीं पर है। जो जो 3 विशेष नदियां हैं उनका उद्गम स्थान यहीं से है। आप सोच रहे होंगे कि क्या उत्तराखंड का क्या रामायण में योगदान है। क्षण भर को विचार करिए, मैं बताता हूं। रामायण का विशेष योगदान है संजीवनी बूटी, जो कि अनादिकाल पहले रामायण के समय बजरंगी जी उत्तराखंड द्रोणागिरी पर्वत से ले गए थे। वो द्रोणागिरी पर्वत, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में दुर्गम, दुर्भेद्य, अति दूर, परम दुष्कर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जहां बिजली भी पिछले वर्ष गई है, मैंने जानकारी की है। अभी भी भारत को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, इतने विकासशील देश प्रगति की ओर जा रहा है, लेकिन बिजली उस स्थान पर विगत वर्ष पहुंची। इतना दुर्गम दुर्भेद्य क्षेत्र है। और द्रोणागिरी पर्वत पर द्रोणागिरी गांव है, जहां से भगवान बजरंगी जी बूटी ले गए थे, संजीवनी बूटी ले गए थे। उसके विषय में भी कथानक एक नई चीज आपको बता रहा हूं। बूटी ले गए थे, आज भी वहां से 25 किलोमीटर, जहां सड़क चली गई वहां तक, वहां से 25 किलोमीटर पैदल चलकर द्रोणागिरी जाना होगा। और द्रोणागिरी में जाकर के वो जानकारी सब जुटानी होगी तरह तरह की। उस गांव में आज भी, द्रोणागिरी गांव में आज भी कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं करता है, हनुमान जी को रोट नहीं चढ़ता है। द्रोणागिरी गांव में आज भी जी, हेलो। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी जी, अब आ रही है। ओके 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 ओके। कहां से कहां तक मैं हो गया था, बताऊं आपको पुनः? अब द्रोणगिरी 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 पहुंच गए थे। जी 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 जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद डीपी सिंह जी। जी, द्रोणगिरी गांव में आप पहुंचते हैं तो द्रोणगिरी गांव में कोई भी व्यक्ति बजरंगी जी की पूजा नहीं करता, हनुमान जी की पूजा नहीं करता है। द्रोणगिरी गांव में कोई भी हनुमान जी का झंडा नहीं फहराता है। द्रोणगिरी गांव में हनुमान जी को रोट चढ़ाने की जो परंपरा है, कोई नहीं चढ़ाता है। भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? तो जानकारी करने पर पता चला है कि द्रोणागिरी के लोग, उस क्षेत्र के लोग ये मानते हैं कि बजरंगी जी हमारी प्राकृतिक संपदा को ले गए। और कहते हैं कि एक महिला थी, कोई वृद्ध महिला थी, बजरंगी जी ने उनसे पूछा था कि मां बताइए कि संजीवनी बूटी उठा कर ले गए थे, जिस पर संजीवनी बूटी थी। वहां के लोगों ने उस महिला का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। और उस समय से लेकर के आज तक वे लोग उसी तरह से रह रहे हैं। जिस दिन हनुमान जी की जयंती होती है, उस दिन वे लोग प्रतीकात्मक रूप में, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कोई भी हो, स्त्री घर में कोई भी है, महिला कोई भी है, उसके हाथ से कुछ लेकर के नहीं खाते हैं। आज भी ये मान्यता है। तो ऐसी नई नई जानकारियां सब मिलेंगी। ये मैंने उत्तराखंड से हूं तो उत्तराखंड के विषय में बताया, और नई नई जानकारियां मिलेंगी। पूरी दुनिया उसके लिए, शोध के लिए लगी हुई है। हम सब का वास्तव में कोई पुण्य जागा है तो इस तरह की आम के आम, गुठली के दाम और छिलक के पैसे, कितनी सुंदर बात है। भगवान राम की कथा का श्रवण, नई नई चीजों का अनुभव और भगवान राम जी की सेवा, एक ही साथ 3 काम हो रहे हैं। लोक परलोक दोनों सुधर रहे हैं। तो इसमें सभी लोगों को बड़ी तन्मयता के साथ जुट जाना है। गिलहरी के रूप में सभी लोगों को जुट जाना है। अब मैं फिजी चलता हूं फिर ये सब लेकर के, क्योंकि वहां जो पूरी टीम है, इंसाइक्लोपीडिया की पूरी टीम है, पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई है और जुट जा रही है। बहुत सारे योद्धा इसमें लगे हैं और जो लगने हैं। वहां पर मुंशी प्रेमचंद पढ़ाए जाते हैं, तुलसीदास पढ़ाए जाते हैं, गोदान पढ़ाया जाता है, मानस पढ़ाई जाती है। मानस तो घर घर में
आपने वीरेंद्र लाल जी छोटा सा नमूना देख ही लिया है। बहन बेटियां बहुत सुंदर गान करती हैं, लगेगा नहीं आपको कि आप कहीं उसमें हैं, विदेश में हैं, अपना ही देश लगेगा। उन लोगों ने पहचान बन चुकी पूरे विश्व में। लाल झंडा, जैसे पंडित दिनेश जी ने बताया, अरे लाल झंडा है, तुलसी जी का वृक्ष देख करके खुश आइए, अपना भारतीय है, अपना भारतीय होगा। ये पूरे विश्व में पहचान है। और हाँ, हिंदी को लेकर के मैं कहूं, हिंदी विश्व में ऐसी भाषा बन चुकी है जो सबसे अधिक दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। ध्यान कर लीजिए, हिंदी को नकारने वालों आंग्ल भाषा का प्रयोग, ऐसे कि नहीं आंग्ल भाषा प्रयोग करिए उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूल सकते। हिंदी चूंकि मदर टंग है, हिंदी चूंकि मातृभाषा है, और माँ माँ होती है, बाकी सब सोतीली। मैं अनादर नहीं करूंगा, लेकिन माँ पहले है। माता निर्माता जब होती, बच्चे का निर्माण करने वाली माँ होती है। इस तरह से हिंदी हमें संस्कार देती है, हमें संस्कृति देती है, हिंदी हमारे जीने की पहचान बताती है। तो हिंदी के माध्यम से हम लोग दुनिया से जुड़े, हिंदी के माध्यम से हम संस्कृति से जुड़े, हिंदी के माध्यम से हम संस्कारों से जुड़े। 16 संस्कार, सुर से लेकर गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं, हम लोग जान सकते हैं। वही पुरानी बात आ जाती गुरुकुल में। अगर भारतीय संस्कृति को जानना है, अगर रामायण को जानना, मैं फिर से कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, प्लीज एक बार आप लोग किसी गुरुकुल के दर्शन कराइए, एक बार आप गुरुकुल के दर्शन कराइए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे भाई नीलेश जी, जो भारतीय दूतावास पर, जो फिजी दूतावास पर हैं, काउंसलर हैं यहाँ पर, वो भी हमारे साथ जुड़े। हम हृदय से उनका भी सम्मान स्वागत करते हैं, बार बार अभिनंदन करते हैं। भाई नीलेश जी बहुत प्यारे से भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हृदय से सम्मान हम कर रहे हैं। तो ये मेरा कहना है, ये मेरा बार बार कहना, इस पर सभी लोग, ढेर सारे लोग इस पर लगे हुए हैं, ढेर सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो हिंदी जब तक जागृत नहीं होगी तब तक मानस पाठ भी नहीं होगा। माँ का सम्मान करना सीखें। मदर तो दूसरी होती है, और दूसरी तो दूसरी होती है भैया, प्रयोग के लिए करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भाषा का अनादर कर रहा हूं, सभी भाषा माननी है, सबका सम्मान हम करेंगे, लेकिन मानस के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, अगर अपने भारतीय लोग फिजी में जाकर, अमेरिका में जाकर उनके पास हिंदी ना होती तो आज मानस भी ना होता, और मानस ना होता तो भारतीय संस्कृति ना होती, और भारतीय संस्कृति अगर मर चुकी होती वैश्विक स्तर पर तो भारत का पुनः विश्व गुरु सपना देखना अधूरा रहता। हम कभी भी सपना नहीं देख सकते थे, और ना ही भारत कभी विश्व गुरु बन सकता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम भारत मान हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, मातृभाषा का बहुत भारी प्रमोशन किया, इसको बहुत आगे बढ़ाया, और आगे उन्नत स्तर तक लेकर के जा रहे हैं। उन्हीं की देखा देखी तो सारे दुनिया में जो लोग हैं हिंदी को प्रमोट करने में लगे हैं, हिंदी का उसका प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, और निस्संदेह ऐसा होता रहेगा, निस्संदेह ऐसा बार बार होता रहेगा और होता है। मेरा कहना है कि आप भी इस आइए मानस में। अरे क्या हम मानस में, क्या तुलसीदास जी को थोड़ा चल देता हूं, आइए, कितना सुंदर लिखा तुलसीदास जी जिन्होंने मानस की रचना की। उसमें तुलसीदास जी की आयु 77 वर्ष, 77 वर्ष की आयु में उनको वो ज्ञान मिल रहा, वो प्रेरणा हो रही है, और कितना सुंदर लिखा। मानस एक रामायण की कथा नहीं है, राम जी की कथा नहीं है, राम की यात्रा, वो व्यवहारिक ज्ञान भी है, वीर भी है, हास्य भी है, करुण भी, सारे रस इनके अंदर हैं। तुलसीदास जी ने सारे रसों का समावेश किया है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग रस का प्रयोग किया है। अब मानस में हास्य, अरे बड़ा विचित्र लगेगा, मानस में वीर, करुण तो चलो विनय पत्रिका पूरी करुण है, मान लिया हमने। अरे मानस में ज्योतिष, रामाज्ञा प्रश्नावली पूरी ज्योतिष पर आधारित है। मानस में शकुन शास्त्र का कितना सुंदर वर्णन है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरकत सुखद विलोचन बाहू। तुलसीदास जी ने वर्णन किया, अंग शकुन, जो अंग फड़कने का जो वर्णन है, उसका भी वर्णन वहां पर किया है। रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष पर आधारित है। आप निश्चल भाव रखते हुए, भगवान राम जी में आस्था रखते हुए, मेडिटेशन ध्यान करते हुए, उनकी पूर्ण रूप से समर्पित, उनको याद करते हुए, रामाज्ञा प्रश्नावली के अनुसार किसी एक वर्ण पर, अक्षर पर एक अपनी राम सलाका रखेंगे, और उसके अंदर
आपकी चौपाई बन जाएगी और आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसे नहीं कि बच्चों का खेल है, वो पूर्ण रूप से निष्ठावान है वो। मैंने दूसरे मंच से बताया, आज इस मंच से भी मैं संदर्भ में बता रहा हूं, एक नई रोचक बात है। अभी शोध उत्तराखंड का मैं लाइव था अभी पिछले दिनों, वहां से मैंने बताया, लेकिन मैं इसकी पुनरावृत्ति भी कर रहा हूं। आपको जान के एक नई जानकारी बताता हूं कि रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना तुलसीदास जी ने मात्र 6 घंटे में की। रात्रि का समय था। घटना इस प्रकार हुई, एक तुलसीदास जी के मित्र थे पंडित गंगाराम शर्मा जी, बनारस में रहते थे, तुलसीदास जी के परम मित्र थे और उनके समय संध्या भ्रमण किया करते थे, इवनिंग वॉक किया करते थे। ज्योतिष में बेचारे पता नहीं कैसे प्रसिद्ध हो गए, पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा ज्योतिष नहीं जानते थे। राजा को बता दिया किस तरह से और उनका नाम चल गया, वहां से उनकी जीविका चल रही। एक दिन घटना ऐसी घटी, राजा का बेटा, राज्य का राजकुमार अपने मित्र के साथ में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। वो शिकार खेलने के लिए गया और नहीं लौटा निर्धारित समय पर। उसको 2 दिन हो गए वन में। तभी किसी ने सूचना दी राजा को कि महाराज 2 शव मिले हैं इस तरह के, लगता है कि राजकुमार को बाघ ने खा लिया। ये सूचना मिली, तुरंत ही ज्योतिषी जी को बुलाया गया और ज्योतिषी जी को बुलाकर पूछा गया, अरे पंडित जी बताओ भाई, ऐसी ऐसी सूचना मिली है। तो ज्योतिषी ने जान लिया कि भाई अब इस सभा में और इस दुनिया में तेरा अंतिम दिवस है, तेरी पोल खुलनी है। मुझे ज्योतिष नहीं आता, अब पता पड़ जाएगा सारी दुनिया को। राजा तो मार देगा, ये क्या छोड़ने वाला, इसका बेटा बाघ ने खा लिया, क्या पता बचा है, क्या पता मरा है। अब मैं अगर गलत बताऊंगा, मुझे इतना आता नहीं है। तो ज्योतिषी जी ने कहा कि प्रभु मैं कल आपको बताता हूं, चिंता ना करें, ऐसा आश्वासन दिया राजा को। राजा ने कहा ठीक है भाई। संध्या भ्रमण हुआ, संध्या वंदन किया, पूजा पाठ ध्यान स्मरण उन लोगों ने किया और वॉक पर चल दिए, घूमने के लिए चल देते हैं। घूमने के लिए जाकर के जब वो लोग घूमने के लिए जाने लगे, तब तुलसीदास जी ने देखा, भैया पंडित जी आज चेहरा नहीं खिल रहा है, क्या बात है। तो पंडित जी ने कहा, अरे भैया तुलसी, आज मिल लो अपने मित्र से, आज आखिरी दिन। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज मेरा अंतिम दिवस है। अरे क्यों अंतिम दिवस है भाई, ऐसे क्या हो गया? उन्होंने भरे कंठ से सारी घटना सुनाई। तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे प्रभु श्री राम अच्छा करेंगे, भगवान राम पर मेरी अगाध श्रद्धा, आप चिंता ना करें, वो सब सुंदर करेंगे, चिंता ना करें। आपने मुझे अपनी बात बताई और मित्र ही मित्र के काम आता है, आप चिंता ना करें। मित्र, मैं रात रात में एक ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा भगवान श्री राम जी की आज्ञा से कि निसंदेह आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उन्होंने भगवान राम का ध्यान किया और ध्यान करके उन्हें अंत प्रेरणा हुई और उनके माध्यम से, तुलसीदास जी के माध्यम से एक ऐसे काव्य की रचना हुई, ऐसे शास्त्र की रचना हुई जो कि त्रिलोक में, तीनों लोकों में आज भी रामाज्ञा प्रश्नावली के नाम से प्रसिद्ध है। और इतना ही नहीं किया, मात्र 6 घंटे में शास्त्र की रचना कर डाली और फिर उसके माध्यम से, उस राम शलाका के माध्यम से मित्र को उसको बताने की विधि, उसको खोलने की, उसके बारे में जानने की विधि भी बता दी और विधि से बता दिया कि जाकर के दरबार में कह दो राजकुमार सकुशल लौट रहा है। अरे खुशी से आंसू आ गए पंडित जी के, कंठ रूंध गया। अरे मित्र से लिपट गया, रे आपने मेरे प्राण बचा दिए, आज तो मुझे मर जाना था भाई, राजा मुझे फांसी चढ़वा देना था। तब तो क्या, फिर पंडित ज्योतिषी में तो जोश आ गया जैसे, और तो फिर तो अकड़ता हुआ राज दरबार की ओर गया, जाकर के बैठ गया, तिलक वंदन और बढ़िया अंगोछा, अंग वस्त्र डाल रखा, सुंदर बढ़िया वस्त्र हैं, शुभ्र वस्त्र हैं। पूछा गया कि बताइए पंडित जी देखा आपने? कहा कि महाराज मैं रात भर अध्ययन में लगा रहा, मैंने गणना की, आप चिंता ना करें, राजकुमार जी सकुशल लौट रहे हैं। अरे रानी को विश्वास नहीं हुआ, रानी को बुलाया, उनके सामने कहा कि एक बार बताइए। तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन रानी ने कहा, भाई एक काम कर लो, इस पंडित को हमने बहुत दक्षिणा दी है, ऐसा कर लो जब तक राजकुमार नहीं लौटेंगे तब तक बाहर नहीं जाने दो, अगर इसकी बात झूठी निकलती इसको जेल में डाल देंगे या और दंड देंगे। तुलसीदास जी पर, अपने मित्र पर पूरा विश्वास था और हुआ ये कि राजकुमार उसी दिन संध्या काल तक अपने मित्र के साथ सकुशल लौट आए। वो कोई दूसरे युवक थे जिनकी सूचना दी गई।
अरे खुशी का माहौल, खुशियां मनाई जाने लगी, नगर में उत्सव हुआ और पंडित जी की जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। कहते हैं उस राजा ने पंडित जी को इतना पारितोषिक, इतना इतना उसको हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या जो भी कुछ उसमें की मुद्रा का चलन था वो दिया, सिक्के चांदी के सोने के, और वो इतना दिए, कहते हैं कि खच्चर से उसके घर भिजवाए। अब इतनी बड़ी दक्षिणा पाई, जीवन दान मिल गया। सबसे पहले पंडित जी घर पहुंचे, घर पहुंच करके सबसे पहले तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं। ए भाई तुलसी, वो तो मित्र थे, ए भाई तुलसी, ए भाई तुलसी किधर गया रे, जल्दी आओ जल्दी आओ। उनको बुलाया गया और बुला करके कहा कि भाई सुनो, आपकी वजह से मेरे प्राण बचे हैं, इतना सारा पारितोषिक मिला, इतना इनाम मिला, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ये आपका है सारा। तुलसीदास ने कहा अरे भैया मैं क्या काम करूंगा, मुझे किसी के पारितोषिक से मतलब नहीं है, मैं तो भिखारी श्री राम का, मुझे तो वहां से भीख मांगनी है, वहां से मिलनी है, मुझे इस लौकिक ये जो वैभव है इससे कोई मतलब नहीं। खैर उनके काफी कहने पर उसमें से कहते हैं कुछ धन कुछ मुद्राएं तुलसीदास जी ने ली और उनसे बजरंग बली जी के, हनुमान जी के मंदिर बनवाए। और कहते हैं जो मंदिर बनवाए वो दक्षिणाभिमुख हैं, उनमें हनुमान जी की दक्षिणाभिमुख मूर्ति रखवाई गई। और कहते हैं कि दक्षिणाभिमुख मूर्ति जो दुर्लभ होती है हनुमान जी की, वो सर्व मंगल करने वाली होती है, ऐसा तुलसीदास जी ने कराया। एक घटना ये मिलती है, क्योंकि रामायण का प्रसंग था, ये घटना भी बताना पर अनिवार्य था, मैं आप लोगों को बता दूं। नाना प्रकार की चीजें मिलेंगी, जब समुद्र में आप स्नान करने जाओगे, जितनी गहरी डुबकी लगेगी उतने सुंदर मोती मिलेंगे। और फीजी जाओ, शीप का अगर बढ़िया वाला कोरल चाहिए, बढ़िया वाला मूंगा चाहिए तो आप फीजी जाइए, मूंगे का जंगल है समुद्र के अंदर, रमणीक द्वीप है, बहुत ही सुंदर सा देश है, आप वहां की यात्रा कीजिए। बहुत सारी शूटिंग रहती है फिल्मों में, बहुत सारे यात्री वहां से आते हैं। इवन इतना सुंदर है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक के लोग, एक व्हाइट बीच है वहां पर, उसमें वहां उसको देखने के लिए आते हैं। फर्स्ट लैंडिंग प्लेस है जहां पर जब आदिवासी लोग हैं, जब वो आए थे फर्स्ट टाइम, जहां आए थे उन्होंने पैर रखा था, फर्स्ट लैंडिंग प्लेस है। वहां के रमणीक, वहां के टूरिज्म को देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप मेरे बीच में हैं। अब इतनी आत्मीयता होगी कि फीजी मेरा दूसरा घर बन गया है, फीजी मेरा दूसरा देश बन गया है मेरे लिए। दोनों जो मान्यता मेरे लिए भारत के लिए, वही मान्यता मेरे फीजी के लिए है। इतना प्यार, इतना स्नेह, पूरा सब लोग जानने वाले, अधिकांश लोग जानने वाले, मोस्टली लोग जानने वाले। घर, मुझे किसी भी होटल में रुकने की 3 बार गया आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं होटल में नहीं रुका, मैं घरों में रुका, मैं काकी के यहाँ रुका, अपनी चाची के रुका, काका के यहाँ रुका, बाबा के यहाँ रुका, आजा के यहाँ रुका, उन भाइयों के यहाँ रुका, उनके घर में रुका। और आज भी आत्मीय संबंध है, वे लोग मेरे घर आते हैं। एक छोटा सा सेंटर, छोटा सा केंद्र मेरा घर बना हुआ है। एक मित्र तो ऐसे में रहते थे, क्या है, मैं गलत बोल रहा हूं, वो इटली आए और केवल ओनली फॉर मीट मी, केवल मुझे मिलने के लिए भारत आते हैं। अब देखिए, इटली से दिल्ली आते हैं और दिल्ली से गाड़ी लेकर मेरे घर, और एक रात्रि विश्राम करते हैं और वापस लौट जाते हैं। अति सांडिल्य, अभी भी न्यूजीलैंड में रहते हैं, फीजी के हैं मूल रूप से। जब न्यूजीलैंड गया था तब मैं उन्हीं के पास था। और ऐसे ऐसे मित्र, ऐसा ऐसा प्यार वहां मिलेगा। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के अंदर भी एक बड़ी बड़ी एक चेतना सी, फीजी भ्रमण की एक बड़ी जिज्ञासा सी, टूरिज्म पर भी विषय हो गया आज का, एक तरह से मान लीजिए पर्यटन पर भी हो गया। तो पर्यटन तो अपने आप हो जाएगा भैया। राम जी की कथा में जाओगे, प्रसाद में पता नहीं क्या क्या मिल जाए, नाना प्रकार की चीजें मिलेंगी। और बिन मांगे मोती मिले, राम जी का आश्रय तो ऐसा है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे से मिलती भीख नहीं। मेरा तो ऐसा कहना है, ऐसा मानना है। समय का बता दीजिए आदरणीय डीपी सिंह जी, मैडम मुझे बता दीजिए, समय का जब रहे मुझे बता देना। जी समय होने ही वाला है भाई जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अद्भुत व्याख्यान आज हम सबके समक्ष रखा, हम सबके साथ शेयर किया है। आपका तहे दिल से FCRS टीम की तरफ से आपका थैंक्स करती हूँ जी। बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारी संस्कृति, भारत देश का सारा आपने कैसे फीजी में इसको संजो कर रखा है, आपको सुनकर बहुत ही आनंद आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। अभी मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए
आदरणीय यशवंत भाई जी को, FCRS फाउंडर हैं, उनको निवेदन करूंगी कि आप हम सबके साथ, हम सबके बीच में अपना वोट ऑफ थैंक्स हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय यशवंत भाई जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार भाई जी, सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार। अच्छा, ओके जी। आज का जो सेशन रामायण इन फिजी एंड USA अमेरिका बहुत ही अच्छा लगा और सभी ने बहुत अच्छी तरह से पूरी हिस्ट्री रिकॉल किया और अच्छा लगा। हमारे वीरेंद्र लाल जी फिजी से, वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। सुरेंद्र सिंह जी है पोर्टलैंड से, जो USA से जुड़े थे, उन्होंने भी कम बोला लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया। वो तो हमारे गुरुजी हैं। पंडित दिनेश शर्मा जी थे फिजी से, उन्होंने भी अच्छा बोला। डॉक्टर सतीश शास्त्री जी जो है अभी सामने हैं, उन्होंने काफी डिटेल में सबको अवगत कराया और पूरा रामायण की याद दिलाई। तो हमारा लक्ष्य है कि भारत को फिर राम राज्य बनाए और सभी जो हमारे मानव है सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बने, ये सब कोशिश करेंगे। और हमारे DP सिंह जी और करमजीत जी जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ मंगल हो। थैंक यू। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स भाई जी, सभी को जोड़ने के लिए। FCRS टीम का और DP सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने सुंदर विषय पे आपने सबको जोड़ा। थैंक यू सो मच। सबका दिन शुभ हो, मंगल हो।